Yo, everybody, it's all about one and only between Israel versus Iran. And from Iran, biggest, latest breaking news from Iran that it's a death of a president, one and only biggest Hitler. एक हिटलर से कम नहीं था, किसी जल्लाद से कम नहीं था, इब्राहिम राइसी के डेथ केस। ये वही इब्राहिम राइसी है जो बहुत निडर है, जस्ट लाइक मोदी दी 56 इंच का सीना लेके इसने इकलौता ईरान का प्रेसिडेंट जिसने अमेरिका के बुश, चाहे जॉर्ज बुश हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, और अब तो थकेला, क्या नाम है उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो जगह जगह गिरता रहता है, प्रेसिडेंट अपना जो भी उनका राष्ट्रपति है फ्रॉम अमेरिका, वो बिल्कुल इसने खत्म कर रखे थे, बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, चेतावनी दे दी थी कि अगर अमेरिका का दम है, कुछ भी दम कम है तो लड़ ले ईरान के, राइसी हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा फ्रॉम ईरान। और ईरान ने फैसला करा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जंग में उतरेंगे अगेंस्ट इजराइल। इजराइल ने लड़ाई नहीं करी है, इजराइल ने तो अपना बचाव के लिए वो अपने आस पड़ोस के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल में कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि उसके आस पड़ोस में जितना भी आतंकवाद, द टेररिस्ट, जैसे भारत इन पाकिस्तानियों टेररिस्ट से परेशान रहता है, 1947 से लेके 2024 हो चुका है, लेकिन भारत के अंदर टेररिस्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, फ्रॉम कभी किसी बॉर्डर से टेररिस्ट नहीं खत्म होने का नाम ले रहा। खैर, मोदी जी की सरकार के अंदर पिछले 10 सालों में ये टेररिस्ट भारत के अंदर से कहीं ना कहीं 99.9% बाहर चला गया है। भारतवासियों, आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि पिछले 10 सालों में जो पीएम मोदी के कारनामे, उनकी अचीवमेंट्स, भारत की तरक्की रही है, भारत के अंदर टेररिस्ट का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर से तो बिल्कुल ही गायब कर दिया। बच्चे हंस के अपनी किलकारियां सुना सकते हैं आस पड़ोस के मोहल्लों को। जम्मू कश्मीर को इतना सेफ बना दिया, जम्मू कश्मीर के लाल चौक को इतना सेफ बना दिया, पूरा जम्मू कश्मीर की बेटियां, माएं, बहुएं आराम से बाहर निकल सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, जो भी कोर्स करना चाहती हैं अपना सब कुछ कर सकती हैं, अंडर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर एंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, स्पेशली अंडर द मोदी, बिकॉज 56 इंच का सीना लेके चलने वाले वो मोदी, जो जिसका कहना ये है अगर तुम एक मारोगे तो हम घुस के मारेंगे। ये वो सरकार नहीं है जो 1947 से चलती आ रही है, कभी कोई आए डर के मारे, नहीं नहीं भाई, अटैक नहीं करना, इन कोई बात नहीं, इन्होंने हम पे करा है, हम नहीं करेंगे अटैक। ये मोदी का प्लान नहीं रहा है। मोदी साहब ने खुल के बोला हुआ है कि अगर हम पे एक अटैक हुआ, मेरे देश का अगर एक भी बच्चा, एक भी नागरिक पे नुकसान आया छोटा सा भी, तो घुस के वार करेंगे। और ये सिर्फ बोला नहीं है, करके भी दिखाया है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? आपकी क्या राय है? खैर, विल कंटिन्यू between the biggest fight which is going on from last 2 months or maybe from last 3 months now between Israel and Iran. ईरान और इजराइल की चलती लड़ाई में अचानक से डेथ होगी एक ऐसे बंदे की जो पूरे ईरान का किसी नाम के लिए तो प्रेसिडेंट था, लेकिन भगवान से कम नहीं था लोगों के लिए। ईरान के अंदर आज की डेट में, आज अभी हम भारत में रात हो रही है और वहां ईरान में लोग कैंडल मार्च में निकले हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं कि भाई इजराइल पे अटैक करो, पूरे इजराइल को तबाह करो, क्योंकि उनके लोगों का कहना है कि ये एक सामान्य हादसा नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, ये पूरी सोची समझी साजिश, प्लानिंग, प्लॉटिंग के थ्रू हमारे देश के, हमारे भगवान को मारा है इजराइल ने। वाई इजराइल का नाम इतना बढ़ चढ़ के आ रहा है? भारतवासियों, आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये एक जस्ट हादसा? क्या आपको भी ये लगता है कि ये बस एक छोटा सा हादसा हो गया कि बंदा चॉपर में था, प्लेन, वो जो हेलीकॉप्टर टाइप ऑफ चॉपर होते हैं उनमें उड़ान भर रहा था, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो जो चॉपर था वो ब्लास्ट हो गया। एंड इब्राहिम राइसी, इतना बड़ा नाम, वो प्रेसिडेंट छोड़ो, नाम के लिए तो प्रेसिडेंट था, वो किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं था, किसी भगवान से कम नहीं था। ये उसके जाने के बाद वहां की जनता शो कर रही है अपना क्रोध, अपना आक्रोश,
अपना प्यार, अपने किसी का एक बच्चा है, किसी के दो बच्चे हैं, किसी के माँ बाप, जिसका जो है सारा घर परिवार छोड़ के रोडों में बैठे हैं पिछले 2 दिन से ईरान की जनता, जस्ट बिकॉज उनका ये कहना है अपनी सरकार से कि ईरान की मिलिट्री को डायरेक्ट इजराइल के बॉर्डर पे लगाओ और मिसाइल पे मिसाइल, साइपरसोनिक, सुपरसोनिक, बैलिस्टिक, जितना तुम्हारे पास दमखम बम बुम है सब बरसाओ, लड़ाई फुल ऑन स्केल में चलाओ, हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, हमें अपने इब्राहिम राइसी का खून का बदला लेना है। बदले के आक्रोश में तबाह हो रखे हैं वहां के लोग। क्यों इतने आक्रोश में है? एक मौत ही तो हुई है एक किसी इंसान की करोड़ों अरबों के देश में, क्योंकि वो किसी भगवान से कम नहीं था। एंड इट्स लाइक ऐसा क्यों हुआ? भारतवासियों का क्या कहना है इसमें कि भाई हमारा तो ये, हमारे लिए तो ये है कि जस्ट लड़ाई चल रही है इजराइल वर्सेस ईरान, एंड ऑल्सो इजराइल ऑल्सो फाइटिंग विद सो मेनी स्मॉल कंट्रीज। इजराइल इकलौता यहूदी का एक देश है जो घिरा हुआ है, बेचारा अकेला घिरा हुआ है 15-16 छोटी छोटी मुस्लिम कंट्रीज से। सारी मुस्लिम कंट्रीज है उसके आसपास, उसके साथ बॉर्डर लग रहा है अजरबैजान का, उसके साथ बॉर्डर लग रहा है पैलेस्टाइन का, हुती अपने ये जो कौन सा संगठन है जो सबसे बड़ा संगठन है वहां का, हमास, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला संगठन एक ऐसा संगठन है जो जिसका काम है बमबारी करना, लूटमाट करना। समुद्र में अमेरिका के शिपमेंट को रोक लिया, भारत के शिपमेंट को रोक लिया, करोड़ों के माल को जब्त कर लिया, है ना। फिर उनसे डिमांड करी कि करोड़ों में पैसे दो वरना तुम्हारा शिप नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कोई भी देश हो। एंड दैट्स द ओनली वन ऑफ द रीजन कि भाई इजराइल ने ये कसम खाई। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है आप लोगों को पता होगा, नेतन्याहू, नेतन्याहू ने बोला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हम जंग लड़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने बम बरसाने शुरू करे, सबसे पहले उन्होंने लड़ाई छेड़ी पैलेस्टाइन। पैलेस्तीन में ये देखने के लिए आया है इंटरनेट में, यहाँ तक कि भारत के भी आंसू निकल गए, भारत के लोगों के, बच्चों के। जो चीज जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इसमें इजराइल या पैलेस्टाइन का साथ देने वाली बात नहीं है। इट्स लाइक कि यार आप बच्चों को ना मारो, किसी का बच्चा, उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, उसके दादा दादी, फैमिली में जितने थे भाई बहन, सबकी एक 4-5-6 साल के बच्चे या बच्ची के सामने उसका सारे परिवार की लाशें बिछी हुई, और वो अकेले बच्ची, छोटी सी बच्ची रोने पे लगी हुई है कि मेरी मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये 3 साल का भाई है, ये 2 साल की बहन है, सब मर गए। मतलब ऐसा मंजर इंटरनेट में देखने को मिला कि रूह कांप गई, सिर्फ भारत के लोगों की नहीं, सारे देशों की वर्ल्ड में, कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसा नर संगार फैला रहा है इजराइल। क्योंकि इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना, बमबारी तो इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल का ये कहना है कि पैलेस्तीन की आड़ में, पैलेस्तीन शहर के हॉस्पिटल्स में, मेट्रो स्टेशन में, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हाउसेस में, लोकल हाउसेस में, सारे के सारे हिजबुल्ला संगठन के चोर, डकैत और AK-47 सारी बमबारी लेके फौज इकट्ठी हो रखी है। कहाँ की फौज? किसी देश की फौज नहीं है, ये लड़ाकू हैं, ये आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट है। जैसे पाकिस्तान ने ICI को पाल रखा है और पता नहीं कितने सारे टेररिस्ट को पाकिस्तान ने अपने घर में जगह दे रखी है। इस चीज का विरोध करता आया है 1947 से लेके आज 2400 अपना 2024 हो चुका है। भारत चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के UN काउंसिल में एक ही बात रखता है कि पाकिस्तान नहीं है, चोरों का अड्डा है, डकैतों का, लुटेरों का अड्डा है। वहां पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई नहीं होती, समाज के नाम पे समाज नहीं सिखाया जाता, इज्जत के नाम पे इज्जत नहीं सिखाई जाती, लूट नहीं सिखाई जाती है, डकैती सिखाई जाती है, मर्डर सिखाए जाती हैं, गोलियां, बारूद, बमबारी, सब कुछ सिखाया जाता है। इंसानियत नहीं सिखाई जाती, अनइंसानियत, नरसंहार, ये सब चीजें सिखाई जाती है इन पाकिस्तान। एंड दैट्स द ओनली वन ऑफ द रीजन कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसको सिर्फ भारत नहीं कंडेम कर रहा, बहुत सी कंट्रीज कंडेम करती है वन एंड ओनली पाकिस्तान, कि ये देश नहीं है, एक देश द्रोही है, धब्बा है देश के नाम पे। वो उसने प्रूव भी करा है। भारत के अंदर आज तक जितनी भी लाशें बिछी हैं, जितनी माएं, बच्चे, बहुएं, बेटियां, जितने के भी घर बर्बाद हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से निकले हुए आतंकवादी हैं एक नंबर के, जिनका ना कोई किसी भी सरकार ने विरोध करा, किसी भी सरकार ने, सारी सरकार ने खुले में छोड़ के रखा, किसी में दम नहीं हुआ उनके अगेंस्ट जाने का। वन एंड ओनली फ्रॉम 2014
जब से भारत में पिछले 10 सालों से मोदी सरकार चल रही है, तब से एक एक आतंकवादी को चुन चुन के या तो सीधा शूट एंड ऑर्डर के रिलीज करे गए, या तो सीधा शूट करो, नहीं तो सीधा जेलों में डालो फॉर उम्र कैद। तब से लेके अब तक पिछले 10 सालों में जो आतंकवाद है वो बहुत ही ज्यादा कम लेवल में हो चुका है। आतंकवादियों को ये डर बैठ चुका है कि भाई मोदी के अंडर नहीं चलेगा ये काम, पहले चल गया घूस पिटायत के साथ, अब नहीं चलेगा। एंड दैट्स द वन ऑफ द रीजन कि स्पेशली जम्मू कश्मीर बहुत ही ज्यादा सेफ मैन्योर में चल रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे कि इब्राहिम राइसी की डेथ इतने हाई इंटेंस मूवमेंट में आखिर क्यों होगी। राइसी ने इजराइल के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दी एक्स पर। जो ट्विटर बोलते थे उसका नाम एक्स हो गया अब रख के, जब से एलन मस्क फ्रॉम अमेरिका उसने खरीदा है नकली ने, तब से इसने इब्राहिम राइसी नेतन्याहू फ्रॉम इजराइल, उसने इसको बोला कि ये इंसान नहीं है, जल्लाद है, इसने हमारे देश पर अटैक करा है। हमने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, हम तो आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं भाई मेरे, हम किसी देश के थ्रू थोड़ी लड़ रहे हैं। बट इब्राहिम राइसी फ्रॉम ईरान, उसका ये कहना है तूने छोटे छोटे बच्चों का हत्यारा है, तू माए बहने बहुएं इन सब का हत्यारा है, तुझे जेल होनी चाहिए, तुझे अरेस्ट करना चाहिए वर्ल्ड की अरेस्टिंग कंपनी को। जैसे कि पुतिन के खिलाफ वर्ल्ड अरेस्ट कंपनी ने अरेस्ट वारंट जारी करा था, बट पुतिन है वो पुतिन, उसके खिलाफ जितने मर्जी अरेस्ट वारंट जारी कर लो, इस पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 डॉन क्या बोले, नंबर 1 हाईएस्ट पावर रखने वाला वन एंड ओनली पुतिन। एंड मिस्टर पुतिन वो कोई खराब बंदा नहीं है, बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकता वो खराब बंदा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी आत्मा वाला इंसान है, वो अच्छे के साथ अच्छा है, गलत के साथ गलत है। यूक्रेन बाहर के देशों के साथ जाके मिल रहा था, अमेरिका के साथ जाके मिल रहा था, इधर तुम्हारे ईयू के साथ जाके, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जाके मिल रहा था, और पुतिन वो यही चिल्ला रहा था भाई मेरे तुम्हारा भाई है, तेरे देश की बोली मेरे देश की बोली एक है, तू हमसे ही अलग हुआ पार्ट है। यूक्रेन स्टार्टिंग में यूएसएसआर जब तक टूटा नहीं था तब तक वो रशिया के अंदर आता था, वो तो यूएसएसआर के जब थोड़े एक दो पार्ट बिखर गए तो यूक्रेन नाम का देश बन गया, बट ये ना माना, तब जाके उसको मजबूरन अटैक करना पड़ा। जस्ट लाइक कि दो भाई हैं, एक भाई मान ही नहीं रहा है तो दूसरे भाई को मजबूर होके थप्पड़ पे थप्पड़ मार के उसे समझाना पड़ रहा है। एंड दैट इज व्हाट पुतिन डिड विद यूक्रेन। ऑलराइट, खैर हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मौत आखिर इसी समय पे क्यों हुई है। जिस दिन ये मौत हुई है, नेतन्याहू का कहना था उससे एक हफ्ता पहले कि भैया इसको समझा लो ये जल्लाद बन रखा है, इसने बमबारी के ऑर्डर लॉन्च कर दिए कि मारो बम पे बम, इजराइल के देश के अंदर, बॉर्डर में नहीं मारने, शहरों में मारने जहां पे बच्चे माए बुजुर्ग सारे घर बने हुए हैं, जहां पे जनता रहती है वहां जाके बम मारो। मिसाइल पे मिसाइल मार रहा है, एक एक रात में 100 मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल की डील पे साइन कर रहा है कि मारो मिसाइलें, मारो सुपरसोनिक मिसाइलें। मिसाइल की तो प्रोडक्शन चलती है, यू गुड टू नो, वहां कहाँ, अपने ईरान के अंदर, और ईरान के पास भी मिसाइल प्रोडक्शन चलती भी है, ईरान के पास पावर भी बहुत है, बहुत अच्छे लेवल की पावर है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि उसने इजराइल जैसे खतरनाक देश के अगेंस्ट पंगा लेने की कोशिश करी। इजराइल ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा, युद्ध छेड़ा इस पगले ने, इब्राहिम राइसी ने, कि तू हमारे मुस्लिम भाइयों को मार रहा है, पहले तूने पैलेस्टाइन को मारा, फिर तू हिजबुल्ला टेररिस्ट संगठन को मारने लगा, और तीसरी कंट्री तूने जिसके लिए तू युद्ध लड़ रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, वो है हमास। तो इजराइल अकेला 3 कंट्रियों से लड़ रहा है, पैलेस्टाइन की फोर्स से लड़ रहा है, अपना हिजबुल्ला के टेररिस्ट संगठन से लड़ रहा है, और तीसरा हमास वो भी साला गुंडागर्दी, वो भी पूरा का पूरा लूट मार, वहां भी यही है। लोग नहीं है वहां के गलत, ना लोग नहीं है, संगठन चलाने वाले लोग गलत है। जैसे पाकिस्तान में आईसीआई संगठन चलता है, टेररिस्ट का संगठन चलता है, ये संगठन है जहां पे उग्रवादी लूट मार करने वाले, छीन झपट्टा करने वाले, माँ बहनों को छेड़ने वाले, ये सब लोग, इनके अगेंस्ट इसने मुद्दा छेड़ा, लड़ाई छेड़ी किसने, इजराइल ने। अब यहां से ये मिसाइल पे मिसाइल मार रहा है, साइपरसोनिक छोड़ रहा है, एक एक रात में 100 मिसाइलें मार रहा है। इजराइल का देश क्यों बचा हुआ है, लेकिन इतने अटैक करे अपने ईरान के इब्राहिम राइसी ने, बमबारियां करी, इतने अटैक करे, मिसाइल से करे, ड्रोन अटैक्स करे, ये देखो ऊपर सारी फोटो में चल रही है, ये सारी पिक्स जो हैं ये रियल हैं, और ये सारे अटैक्स इब्राहिम राइसी की डील्स के कारण हुए हैं।
ये दिमाग ईरान के प्रेसिडेंट इजराइल पे जो ये बमबारी करी है, ये सारा प्लानिंग, प्लॉटिंग, डीलिंग में साइनिंग, कब जब आप किसी देश पे अटैक करते हो पहले आपको साइन करना पड़ता है कि भाई मैं सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ रहा हूँ, मेरे साइन ये रहे। मैं बमबारी कर रहा हूँ, मेरे साइन ये रहे। मैं फाइटर जेट से बॉम्ब गिर रहा हूँ, मेरे साइन ये रहे। ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। ये सारे काम देश विदेश के सबके ए टू जेड काम जो है ईरान का वन एंड ओनली इब्राहिम राइसी करता था, इसलिए वो ईरान के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। बट इतना नुकसान करने के बाद अपना भी और इजराइल का भी, इजराइल देश पे खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि इजराइल इतना पावरफुल है मेरी जान, इतना पावरफुल है कि उसके आसपास जितने भी 16, 17, 18 मुस्लिम देश हैं, अगर ये सारे इकट्ठे होके भी आ गए तो उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनका डिफेंस सिस्टम इतना हाई है कि हवा में ही जितने भी रॉकेट्स इजराइल देश की तरफ आ रहे हैं, जितनी भी मिसाइलें आ रही है, जितने ड्रोन अटैक आ रहे हैं, जितने फाइटर जेट आ रहे हैं, जितनी बमबारी हो रही है, वो नीचे धरती में पड़ेंगे ही नहीं। उनका डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है, वो हवा में ही उसको तहस नहस कर देगा। अब यहाँ पे नेतन्याहू ने खुले में बोला कि इस बंदे ने नाक में कर दिया दम। यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है अजरबैजान। अजरबैजान एक ऐसा देश है जिसकी फ्रेंडशिप ईरान के साथ भी है, ईरान से ज्यादा फ्रेंडशिप इसराइल के साथ है। कहीं ना कहीं इसराइल ने यहाँ पे गड़बड़ करी है, यहाँ पे अपने लोग संगठन कुछ भेजा है, यहाँ पे एक चूक हुई है। क्योंकि अजरबैजान के अंदर 2 डैम प्रोडक्शन का कंपनी साइन पे डील पे साइन करने थे। किसने? अपने इब्राहिम राइसी ने। उसका प्लेन ईरान के अंदर खड़ा होता है, सॉरी चॉपर। उस चॉपर को 18 बंदे चेक करते हैं। अपना राइसी इब्राहिम राइसी के उसके अंदर बैठने से पहले 18 टेक्नीशियन उसे चेक करते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ सब ठीक होता है। वो बैठता है, चॉपर उड़ान भरता है, अजरबैजान देश के अंदर जाता है, वहां जाके रुकता है, वहां जाके खड़ा होता है। उसके अंदर से राइसी साहब बाहर निकलते हैं, उसके साथ ईरान का फॉरेन मिनिस्टर हुसैन वो भी बाहर निकलता है। ये दोनों बंदे मिलके इनोग्रेशन में जाते हैं, डील साइन प्रोडक्शन में उस डील उन पेपरों पे साइन करते हैं, खाना पीना खाते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। वहां से जब ये वापस आते हैं तो वापसी में करीबन करीबन 4 घंटे इब्राहिम राइसी का जो चॉपर है वो खड़ा रहता है अजरबैजान की धरती पर विदाउट एनी प्रोटेक्शन। और अजरबैजान की धरती जो है, अजरबैजान जो देश है छोटा सा है, छोटा सा वो देश बहुत बड़े लेवल में उसकी फ्रेंडशिप है। किससे? लाइक आई सेड यू अर्लियर, किससे? इजराइल से। यहीं पे चूक हुई है। इन्हीं 4 घंटों के बीच में कोई बम नहीं लगाया, नहीं तो सब पता लग जाता है फॉरेन लेबोरेटरी सिस्टम में। एक हल्की सी बोलते ना चिप, एक हल्की सी चिप उसके तेल टैंक में लगाई गई है, ऐसी न्यूज आ रही है। एक हल्की सी चिप चॉपर के तेल जो तेल का टैंक होता है उस तेल के टैंक में एक हल्की सी चिप लगाई गई है। जैसी राइसी इब्राहिम राइसी चॉपर में बैठता है, मात्र 5 मिनट के अंदर माउंटेन्स क्लाउड्स में पहुंच जाता है चॉपर। एंड व्हाट वी सी? ब्लास्ट। द नेक्स्ट थिंग इज ब्लास्ट। वहां से चॉपर नीचे गिरता है, चॉपर के पीसीज हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं चॉपर के। क्यों? क्योंकि तेल की टंकी, जो चॉपर की तेल की टंकी थी, गैस की टंकी कुछ भी कह लो, वो फट जाती है। बट इतने टुकड़े होते हैं और वो इतनी सी चिप थी जिसने कमाल करा है। ये रियलिटी है। और इस चलते युद्ध में 2 ऐसे बंदे मरते हैं ईरान के जो पूरे ईरान देश को चला रहे थे। अब ईरान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें दमखम हो इब्राहिम राइसी जैसा। इब्राहिम राइसी जैसा 56 इंच का सीना हो। इब्राहिम राइसी की तरह अमेरिका से बात हो रही है तो अमेरिका से टक्कर ले ली, इसराइल से बिना बात करे युद्ध घोषणा कर दी, ऐसा जिगरा किसी में नहीं है। सब में एक डर है कि यार इसराइल से लड़ रहे। एंड ऑल्सो जब से पिछले 48 पता नहीं 50-55 घंटों से सिर्फ एक बारी एक अटैक करा है इसराइल पे इन्होंने। अभी तक अगर वो होता तो पता नहीं क्या ही कितने अटैक कर देता। और अब कहीं ना कहीं इनसाइडली हैप्पी हैं, खुश है अंदर ही अंदर कि वो जल्लाद इस देश में है ही नहीं।
जिसने इतनी सर्विस प्रोवाइड करी 56 इंच के सीने के साथ, धरती पे धरती हिला दी। अभी थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर 6-7 मिसाइलें मार दी थी राइसी ने, इब्राहिम राइसी ने, और वॉर्न भी करा कि भाई ये जो तेरा जितना भी ये आतंकवाद है इसे संभाल ले, नहीं मैं होश ठिकाने ले आ दूंगा पूरे पाकिस्तान। पाकिस्तान शांत हो गया। पाकिस्तान ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए रिप्लाई में 1-2 मिसाइल छोड़ी, लेकिन बोलते हैं ना बॉर्डर बॉर्डर के आसपास जो मिट्टी धूल मिट्टी जमी होती है वहां पे फेंकी, ताकि कोई बंदा ना मर जाए गलती से। हाँ, नहीं तो ये तो बाप है हमारे, सर पे चढ़ के। हाँ, सो गाइस, इफ यू ऑल्सो थिंक दैट आई एम सेइंग राइट, आपकी क्या राय है कि इब्राहिम राइसी फ्रॉम ईरान ये जस्ट एक चॉपर क्रैश है या ये बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि ये आम दिनों में अगर मौत हुई होती है ना, ऑल्सो सबसे बड़ा सुराग, ईरान से तीन तीन हेलीकॉप्टर उड़े थे, 3 हेलीकॉप्टर, लेकिन क्रैश सिर्फ राइसी का हेलीकॉप्टर हुआ है। बाकी के जो 2 थे वो ईरान में ठीक ठाक लैंड कर गए, सिर्फ इब्राहिम राइसी का वापस नहीं गया। 3 हेलीकॉप्टर उड़े थे। लिसन टू मी केयरफुली, भारतवासियों, आपका क्या राय है कि जिस देश से 3 हेलीकॉप्टर उड़े, 2 मॉनसून जैसा मर्जी है, खराब है अच्छा है वेदर, लेकिन 2 वापस आ गए देश में, एक नहीं आया, कौन सा? जिसमें वो जल्लाद बैठा है उनके लिए। ऐसा नेतन्याहू का कहना है कि इसे समझा लो, अगर हम फायरिंग पे आ गए तो भाई बच्चे क्या पूरा देश तबाह हो जाएगा, जस्ट लाइक यूक्रेन, सब कुछ धरती क्या सब बर्बाद हो जाएगा, नरसंहार मचा देंगे हम। लेकिन ये करने से पहले उन्होंने ऐसा फैसला करा कि जो बंदा इतने बोल्ड डिसीजन ले रहा है उसका काम तमाम कर दो। एक जहाज वापस नहीं गया, एक चॉपर, बाकी के 2 चले गए। सो गाइज, आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके आप लोग चाहो मन हो तो बता देना, एंड प्लीज सपोर्ट अपना भाई, इट्स माय न्यू चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जस्ट गो एहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एज मच एज यू कैन। बूम।